जय हिंद साथियों, द जीएस स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसका कभी अंत ना होने का वादा करते हुए भी पहली ही यात्रा में डूब गया। आज हम बात करने वाले हैं उस टाइटैनिक जहाज के बारे में जिसको कहा गया था कि भैया ये अनसिंकेबल जहाज है, अर्थात कभी ना डूबने वाला जहाज है। देखिए वो जहाज पहली यात्रा में डूब गया जिसमें 1500 से प्लस लोगों की मौत हो गई। उस कहानी को हम आज दोहराते हैं आपके सामने। देखिए किस तरह से घटना क्या हुई थी, आइए समझते हैं। देखिए हम बात करते हैं, डेट थी 10 अप्रैल 1912। टाइटैनिक जहाज यात्रा प्रारंभ करता है अपने टोटल 2223 सवारियों के साथ। और ये आप भी समझ सकते हैं कि उस समय के इस लग्जरियस जहाज में, अर्थात 1912 के समय पर बहुत ही बड़ा एवं कह सकते हैं उस समय का सबसे बड़ा, वह सबसे लग्जरियस जहाज था। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि गरीब व्यक्ति कोई था नहीं, टोटल पैसे वाले ही व्यक्ति थे, जिसे हम कहा जा सकता है भैया गरीब कमा कमा के मर जाता है और अमीर कमे हुए से मर जाता है। इसीलिए देखिए 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से यात्रा प्रारंभ करता है अपने टोटल 2223 सवारियों के साथ। और यह एक कह सकते हैं इतना ज्यादा लग्जरियस जहाज था, लग्जरियस कि इसके अंदर स्विमिंग पूल, इसके अंदर बार, इसके अंदर जो डांस करती है महिलाएं, नाचने वाली जो होती है, क्या कहते हैं, जो नाचने वाली महिला होती है, उनके लिए वहां पर बार गर्ल थी। मतलब सब तरह की एक तरह से कह सकते हैं लग्जरियस व्यवस्था थी। और कई मंजिल बड़ा जहाज था, उस समय का सबसे ही बड़ा जहाज था, जिसने साउथहैम्पटन बंदरगाह से 10 अप्रैल 1912 को यात्रा प्रारंभ करता है, जिसे जाना था अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। और यह यात्रा बड़ी ही धूमधाम से चल रही थी। पूरा जहाज एकदम रोशनी से इस तरह से जगमाया हुआ था, इंग्लैंड के हर उस व्यक्ति पे जिसके पास पैसा था उसके अंदर या उसके दिल में ये ख्वाहिश थी क्या, टाइटैनिक पे सवार होने की। लेकिन उनको क्या पता था कि यह टाइटैनिक पहली ही यात्रा में डूब जाएगा या हमें अपनी पहली ही यात्रा में अपनी जान गंवानी होगी। देखिए जब यह यहां से चलता है तो देखिए यहां आगे एक सागर है, नाम है सारगैसो सागर। देखिए एक्चुअल में ये सारगैसो सागर कोई है ही नहीं, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का समुद्र में एक शैवाल पाया जाता है जिसका नाम है सारगैसो शैवाल, उसी के नाम पर पड़ा है ये सारगैसो सागर। यहाँ क्या है कि ऊपर से अर्थात उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के आसपास से जो ठंडी धारा आती है, नाम है लेब्राडोर की धारा। ये इतनी ज्यादा ठंडी है कि इस जगह पर ये बर्फ जमा देती हैं, अर्थात यहाँ पर समुद्र में बर्फ के कटक बना देती हैं, बर्फ के पहाड़ बना देती हैं। और आपको अगर बर्फ के घनत्व की पता हो तो जो बर्फ होती है अर्थात आइस, देखिए आइस का घनत्व होता है वो 1/10, अर्थात हम कह सकते हैं पानी के ऊपर रहेगा एक हिस्सा तो अगला 9 हिस्सा कहां पर रहेगा, समुद्र के अंदर। भाई 10 में से एक हिस्सा बाहर रहता है और 9 हिस्सा समुद्र के अंदर रहता है। ऐसे ऐसे पहाड़ बने हुए हैं और जो शैवाल बिछे हुए हैं सारगैसो सागर में, यह शैवालों का इतना जाल बना हुआ है कि छोटे मोटे जहाज तो उस जाल में ही फंस जाते हैं। इस कारण से यहां से होकर जहाजों को नहीं निकाला जाता है। लेकिन होने को क्या पता था कि आगे क्या हो सकता है। 10 अप्रैल 1912 को निकला हुआ टाइटैनिक जहाज, जो कभी ना डूबने वाला जहाज था, वो 4 दिन बाद अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया। किस तरह से, समझिए। देखिए न्यूयॉर्क सिटी जब जा रहा था, सारगैसो सागर के पास समुद्री बहुत बड़े बड़े कटक बने हुए थे। जब वो यहां पर आया, देखिए कारण क्या था कि इस जहाज के जो कप्तान थे अर्थात चलाने वाले थे, नाम था एडवर्ड स्मिथ, तथा इस जहाज के मालिक का नाम था ब्रूस स्मी। ब्रूस स्मी ने एडमिरल स्मिथ को कहा गया था पहले से
कि भैया स्पीड कम मत करना, क्योंकि वो इस जहाज को उस समय का सबसे बड़ा, वह कभी ना डूबने वाले के साथ साथ सबसे अधिक तेज गति से चलने का रिकॉर्ड भी दिलाना चाहते थे। कौन? इसके मालिक ब्रूस स्मिथ। इस वजह से एडवर्ड स्मिथ थे, उन्होंने जहाज की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं की और देखते ही देखते आगे यह जहाज जाके एक समुद्री कटक से अर्थात बर्फ के पहाड़ से इस तरह से टकराया, जिसके कारण इसके बाहरी जो हिस्सा था अर्थात आगे वाला जो हिस्सा था उसमें उस कटक के कारण टूटने की वजह से पानी भरने लग गया। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी 21 नॉटिकल मील या 21 नॉट या हम कह सकते हैं 39 किलोमीटर पर घंटे की वेग से ये मिनिमम स्पीड थी। हाई स्पीड लगभग ये 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रहा था, जिसके कारण इसमें शोर शराबा, डांस पार्टी चल रही थी। तो इसको जब यह इस स्पीड से चल रहा था, जब उस बर्फ के पहाड़ को इनको लगा के आगे, देखिए उस समय पर इतनी ज्यादा रास्ता देखने के लिए जो है उपकरण नहीं थे, उस समय कंपास द्वारा ही ज्यादातर चीजें देखी जाती, या हम कह सकते हैं कि जो इसमें सवारियां बैठी हुई थी वो इतनी ज्यादा जो है मनमुग्ध थी चीजों को देखने के लिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पहले से पता था कि ये कभी ना डूबने वाला जहाज है। जिस कारण से जब ये जहाज लगभग 400 मीटर दूर से यह अंधेरी रातें थी, उस दिन चांद नहीं निकला था, जिस कारण से प्रकाश बहुत कम था। जब इनको 400 मीटर दूर से जब बर्फ का पहाड़ दिखा तो इसके कप्तान ने जहाज को बहुत मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तब भी इस तरह मुड़ने के बाद जो है इसका आगे वाला हिस्सा कटक से टकरा गया, जिसके कारण जहाज में होल हो गए, जिससे जहाज में पानी जाने लग गया। लेकिन लगभग 20 मिनट तक कैप्टन जो इसके कप्तान थे एडवर्ड स्मिथ, वो ये सोच रहे थे कि कोई नहीं, छोटी सी दिक्कत है, सही हो जाएगी। लेकिन जब देखा गया कि निचली 2 से 3 मंजिलों में पानी भर गया, तो भाई इनको लगा कि अब एक काम किया जाए, सवारियों को जल्दी से जल्दी उतारा जाए। इनके पास टोटल जो सवारियां थी 2223, उनके लिए जितनी लाइफ बोट चाहिए थी एक्चुअल में उतनी थी नहीं, इनके पास लाइफ बोट कम थी, अर्थात 1100 सवारियों के आसपास थी, क्योंकि इनका मानना था कि भाई कभी ना डूबने वाला जहाज है। और लाइफ बोट जो ऊपर रखी जाती है किसी भी जहाज के, तो उन लाइफ बोट से जहाज की सुंदरता में कमी आ रही थी। अर्थात जो लाइफ बोट्स होती हैं, भाई कोई भी जहाज हो उसकी सुंदरता में यहाँ रखी जाती है, इस वजह से वो इस पर रखी नहीं गई थी। लेकिन उसके बाद भी जो इसमें सवारियां थी वो इसको इतना सीरियस नहीं ले रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कभी ना डूबने वाला जहाज है। तो जिस लाइफ बोट पर पहली लाइफ बोट जो उतारी गई, जिस पर लगभग 35 से 50 सवारियां बैठ सकती थी, उस पर सिर्फ 2-2, 3-3 सवारी बैठा के निकाली गई, क्योंकि लोग भी इतना हल्के में ले रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था भाई कभी ना डूबने वाला जहाज है। लेकिन जब ज्यादा डूबने लगा तो लोगों में एक हड़बड़ी मचने लग गई। फिर लोगों ने जो है, जिस एक बोट 35 सवारी लायक थी उस पर 70-70 बिठा दिए, आधी तो समुद्र में डूब गई। और जब ज्यादा डूबने लग गया तो कुछ लोग वाटरप्रूफ जैकेट पहनकर समुद्र में कूद गए, उनको तैरना भी आता था। परंतु यहां आपने देखा कि उस समय पर समुद्र का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसके कारण वो सर्दी से मर गए। कहा जाता है इसमें टोटल मरने वालों की संख्या 1517 बताई गई थी, जिसमें से कुछ ही लोगों को बचा पाए थे। और जो इसके कप्तान थे एडवर्ड स्मिथ, उनका क्लियर नहीं हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने गोली मारकर हत्या कर ली, पूरा जो है आरोप अपने पर आने की वजह से, या हम कह सकते हैं उनकी भी समुद्र में डूबने से मौत हो गई। इसके बाद देखा गया कि इस जहाज ने डूबना प्रारंभ किया था 11:40 पर रात के समय पर, और अंतिम या कह सकते हैं पूरा ये 2:20 तक डूब पाया था। हम कह सकते हैं, देखिए कोई भी जो बड़े जहाज होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं डूब पाते, लेकिन इसमें जहाज में जब ज्यादा पानी भर गया, बड़ा होने के कारण ये बीच में से टूट गया भाई, क्योंकि इसको जब साइड से बर्फ से टकराया था तो बीच वाला हिस्सा बीच में से टूट गया, जिस वजह से ये एकदम से जल्दी डूबने लग गया। आधे लोग तो
लाइफ बोट्स गिरने के कारण, या हम कह सकते हैं ज्यादा सवारी बैठने के कारण गिर गए। जो आधे तैरना जानते थे, जो समुद्र में कूद गए, वो ठंडी के कारण मर गए। यह थी उस अंक की अनसिंकेबल अर्थात कभी न डूबने वाले जहाज की कहानी, जिस पर लोगों ने बाद में बहुत सारी मूवीज बनाई गई, बहुत सारे जो है उन्होंने अपना मूवी बना के बहुत पैसा कमा लिया गया। एक्चुअल में ये क्या था, वो इसलिए था क्योंकि इस तरफ से जो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा आती है, वो समुद्र में बर्फ के कटक अर्थात पहाड़ बना देती है, जो अंधेरी रात थी दिखे नहीं, जिस कारण से उससे जाके टकरा गया। यही था वो कभी न डूबने वाला जहाज टाइटैनिक, जो किस तरह से अपनी पहली यात्रा में डूब गया। आगे की नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चर्चा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।